चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी आज 10 अप्रैल 2025 का P3Y पर वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। P3Y का मतलब परम जी, पप्र, परम योग, अर्थात 3 बार P इसलिए P3 और Y का मतलब योग। परम जी की विद्या, इस विद्या के सब कुछ परम जी। दूसरा P पप्र, पप्र से इच्छा पूर्ति, अब तक की अपूर्ण सुखद इच्छाएं पूरी होती हैं और संकट टलते हैं, और साथ में शारीरिक रोग का निवारण होता है। पप्र से क्या क्या, तो सुखद इच्छा पूरी होती है, संकट टलते हैं, तो संकट में सब आ जाएगा, और शरीर के रोग दूर होते हैं, है ना। और PY यानी परम योग, परम योग से क्या होता है, तो मानसिक शांति, तनाव से मुक्ति, आध्यात्मिक अनुभव और अनेक मानसिक रोग दूर होते हैं। तो परम योग में एक क्रिया है 3-4 मिनट का, ज़्यादा नहीं, और पप्र में तो कुछ नहीं, 11 वाक्य का पप्र होता है। ये सब आप जानते हैं, जस्ट ऐसे। आज मैं कुछ दूसरी बात करने वाला हूँ। परम जी कुछ बताते रहते थे, वैसे आप लोग को सबको मालूम भी होगा और बताए भी होंगे, लेकिन क्या है कि आम आदमी बोलचाल की भाषा में कुछ ऐसी बातें बोल जाता है, बच्चों से या बड़ों से भी, कि वो कभी कभी दुखदाई हो जाता है। तो जैसे एक बात मुझे याद आई, अक्सर हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में क्या कहता है, आई एम गॉड फियरिंग। आई एम गॉड फियरिंग का क्या मतलब हुआ कि मैं भगवान से डरता हूँ। परम जी ने इसको करेक्ट किया। परम जी ने कहा कि नहीं, गॉड फियरिंग नहीं, गॉड लविंग। जो लोग भी आई एम गॉड फियरिंग, है ना, बोलते हैं, वो बोलें कि गॉड लविंग, आई एम गॉड लविंग, आई एम नॉट गॉड फियरिंग। मैं भगवान से डरता नहीं हूँ, बल्कि भगवान से प्यार करता हूँ। बात तो बहुत देखने में छोटी है, लेकिन कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। तो आगे से हम लोग ध्यान भी रखेंगे, और कोशिश करना है कि परम जी की बातों का अनुसरण करें। हाँ, एक और बात है, हमारे बच्चे, जो घर में छोटे बच्चे होते हैं, जब उनको थोड़ा होश होने लगता है, बहुत अबोध है तब तो उनके लिए सब कुछ एक समान है, लेकिन जब उनको कुछ समझ आने लगती है तो थोड़ा ज़िद्दी होते हैं, थोड़ा किसी चीज़ के लिए रोना धोना करते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उनके लिए एक मापदंड निर्धारित कर देते हैं, चुप हो जा नहीं तो साधु आ जाएगा। ये परम जी ने जो बताया है वही मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, चुप हो जाओ नहीं तो साधु आ जाएगा। हम उसको शेर आ जाएगा क्यों नहीं बोले, या और कुछ क्यों नहीं बोले, लेकिन साधु जो है, तो परम जी का कहना था कि जिस बच्चे को बचपन में जब वो होश संभाल रहा है, और तभी उसको साधु, यानी उसके मन में ये बात बैठेगी कि साधु कोई बहुत ही खराब और निकृष्ट व्यक्ति है, तभी तो उसका उदाहरण दिया जा रहा है। तो कभी भी परम जी बोलते थे कि बच्चों को डराने के लिए, बच्चों को धमकाने के लिए साधु का शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए। आप लोग सब, आपके अगल बगल सब ऐसा होता रहता है ना, कि चुप हो जाओ नहीं तो साधु आ जाएगा। बल्कि साधु को दिखा के भी बोलते, देखो साधु आ रहा है। वो बेचारा साधु क्या करेगा, साधु अपना काम कर रहा है ना। तो एक दूसरी बात ये। तीसरी बात, ऐसा कोई वाक्य नहीं बोला जाए जिसके 2 अर्थ हों। कभी कभी तो मजाक में, लाइट मूड में चल जाता है, लेकिन कभी वही बात, सेम सेंटेंस किसी को बुरा लग जाता है, किसी को बुरा लग जाता है। तो परम जी का कहना था कि इसको अवॉइड करने के लिए ऐसा कुछ बोला नहीं जाए जिसके 2 अर्थ हैं।
बहुत सारे वाक्य हैं ना जिसका दो दो मतलब निकलता है, तो ऐसा कोई भी वाक्य नहीं बोलना है। चौथी बात है अतिथि के बारे में। वैसे तो अतिथि वो होते हैं जो बिना बताए आ जाते हैं, वो अतिथि। आजकल तो पहले से टिकट, पहले से ये सारा प्लान, इस तारीख को इस फ्लाइट से, इस ट्रेन से यहाँ पे उतरना है, तो वो उनको अतिथि नहीं कहा जाता। अतिथि वो होते थे कि जो तिथि बताए बिना आपके यहाँ या मेरे यहाँ रहने के लिए आते थे, उनको अतिथि कहा जाता था। तो कभी कभी क्या होता है कि अनजाने में, मतलब कोई मन में द्वेष भाव नहीं, कोई अतिथि आते हैं और उनके जाने की तिथि पूछने लगते हैं, कब जाने का, क्या प्रोग्राम है। तो मेरे जैसा अतिथि तो तुरंत कहेगा कि बस अभी ही जाना है। अरे भाई, अभी उनको घर ले जाओ, बिठाओ, एक दो दिन रुकने दो, फिर पूछो क्या प्रोग्राम है। और ये घटना बताई ये गुवाहाटी वाली परम जी ने। परम जी जब 20 साल तक, 20 वर्षों तक गुवाहाटी नहीं गए और मैं उनको कलकत्ता छोड़ने गया, तो साथ में रामकरण भी गए थे। रामकरण जी समस्तीपुर के, और मैं, मेरी पत्नी, ये लोग सब कैमेट स्ट्रीट में सेल का गेस्ट हाउस था जो हमने बुक करवाया था SB सिंह साहब के द्वारा, जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे दुर्गापुर स्टील प्लांट के। तो दो दिन वहाँ रुके थे और उसके बाद फिर वो वहाँ से गुवाहाटी गए, और बार बार बोलते थे कि मैं 20 साल के बाद जा रहा हूँ, 20 साल के। तो मैं पूछ लिया कि परम जी ऐसा क्यों हुआ कि आप, बोले कि बस देखो, वो जिनके यहाँ जा रहा हूँ वहाँ की सरकार बनाते हैं, बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन वैसे तो मैं हवाई जहाज़ से जाना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन उन्होंने रिसीव किया मुझे, और गाड़ी में बैठते के साथ परम जी कब जाने का प्रोग्राम है, मैंने लौटने का क्या प्रोग्राम है। हालांकि उनके मन में वो नीयत कुछ ख़राब नहीं थी, क्योंकि उनको ऐसा कुछ नहीं था। तो परम जी को ये बात लग गई कि अरे अभी तो मैं घर भी नहीं पहुंचा हूँ, एयरपोर्ट पे ही हूँ, अभी गाड़ी में जा ही रहा हूँ। तो परम जी ने कह दिया कि मैं कल ही जाने वाला हूँ, वापस होने वाला हूँ। उनको उनकी गलती का एहसास हुआ, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। बहुत कहने के बाद भी परम जी 20 ईयर्स नहीं गए, लेकिन उनके घर में बहुत सारी बातें थी, और परम जी का के निर्देश में उनका काफ़ी कुछ सुधार हुआ था। तो फाइनली उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, तो परम जी मान गए और फिर गए, और मुझे नंबर उन लोगों का दिए। ये जो दोनों पिता पुत्र स्टेशन पे टहलते रहे, मैं बार बार फ़ोन करता था, और वो बोलते रहे कि गाड़ी अभी लेट है, अभी नहीं आई है। और आगे मैं पीछे भी इसकी चर्चा मैंने किया है, और आगे भी, और इसमें और बहुत सारी बातें हैं जो मैं आगे करूँगा। और अंत में एक और बात बताता हूँ, वैसे तो काफ़ी कुछ है जो धीरे धीरे बताऊँगा, एक दिन में संभव नहीं है। और परम जी का था कि स्पष्ट उत्तर देने का कोशिश करो, कोई भी प्रश्न कोई हो तो उसका उत्तर स्पष्ट, स्पेसिफिक जिसको बोलते हैं। पत्र में भी 9वें वाक्य में बोलते थे ना परम जी कि इच्छा जो है सो स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, भेग नहीं होना चाहिए, भेग आंसर नहीं देना चाहिए किसी चीज़ का, जो भी हो। परम जी तो यहाँ तक करते थे कि जैसे रोटी, भाई 5 लोग हैं तो आधा किलो आटे का रोटी बनेगा, 400 ग्राम का बनेगा। ग्राम में ही बोलते थे परम जी। अगर आप लोग के यहाँ जहाँ जहाँ रुके होंगे परम जी, तो आप लोग को इस याद होगा ये बात। क्यों कि 5 रोटी तो 5 रोटी पतली भी हो सकती है, मोटी भी हो सकती है। तो परम जी का था कि इतने ग्राम का, इतने किलोग्राम का आटा का रोटी बनेगा, जो मैंने अनुभव किया और मैंने सुना। तो स्पष्ट उत्तर देना चाहिए। और एक उदाहरण नहीं, ये सच्चाई। फरीदाबाद के थे एक व्यक्ति, परम जी ने उनको भेजा। अच्छा है, मतलब ये दृष्टांत इसलिए बार बार सुनाता हूँ, पर अभी 2-4 दिन पहले भी सुनाया हूँ। क्या, तो क्लास लेने जहाँ भी हम जाते थे तो हमको भी भेज देते थे, परम जी जाओ एक क्लास लेके आओ, या आप लोग को ही भेजते रहे होंगे। तो जब उनको भेजा गया और लौट के आए, ये मेरे सामने की बात थी कि कैसा हुआ, कितने लोग थे। हाँ, परम जी ने पूछा कितने लोग थे क्लास में, पितृव्य क्लास में। परम जी हॉल खचाखच भरा था,
अब बताइए, अब ये तो कोई जवाब नहीं हुआ, स्पष्ट तो हुआ नहीं। अरे कितने लोग थे, परम जी पूछ रहे हैं। 10, 5, 20, 50, 100, तो हॉल खचाखच भरा था बस। अब ये साल भर तक चलता रहा, जहाँ भी गए परम जी उनको बिठाते थे। और इसलिए उनका कोई अपमान करने के लिए नहीं, उनको ये समझाने के लिए कि कैसे उत्तर देना है। तो कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग को भी जानना चाहिए, और कैसे उत्तर देना चाहिए, कैसे दरवाज़ा खोलना चाहिए, कैसे टेलीफोन पर बात करनी चाहिए। मैंने तो बहुत कुछ सीखने की कोशिश की परम जी से। इवन स्टेपलर कैसे लगाना चाहिए, 4 पेज का है, हम स्टेपल करते हैं तो हम लोग गलत तरीके से करते हैं, परम जी वो भी सिखाए। तो बहुत सी सीखने के लिए अभी है। तो बस अभी विदा लेता हूँ आपसे। चरणम शरणम गच्छामि।